देखिए मैथ्स से स्पेशल सीरीज की ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स -6 दिया हुआ है और क्यूब में भी वैल्यू दे रखी है 1604। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी आपको ये कंसेप्ट दिखता है तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले कराए थे इससे रिलेटेड। तुरंत ध्यान आना चाहिए आपको कि कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं और कौन सा यहाँ पे लगने वाला है। तीनों फॉर्मूले में एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz ये इक्वल होता है आपके पास पहला फॉर्मूला। इसका पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपने नहीं लिखे हुए ये फॉर्मूले तो लिख लो, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये वाले फॉर्मूले। वाई जेड प्लस जेड एक्स पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। यहाँ तक ठीक है। अगला एक और फॉर्मूला है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी इस कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाएगा तो इन तीनों फॉर्मूले से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो कब कब क्या क्या लगाना है, देखो इसमें क्या क्या चाहिए आपको। देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स चाहिए। तब कुछ वैल्यूज इस तरीके से दी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, पहले नंबर वाला। क्लियर है बात। दूसरे वाला कब लगेगा, जब केवल आपको सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई हो और ये वाली वैल्यू दी हुई हो। आपको कि हाँ ये ज़्यादातर आपका जो फॉर्मूला काम में आता है वो ये वाला फॉर्मूला काम आता है इसमें, क्योंकि ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको केवल 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये भी सेम ही है, मतलब ये तो सेम ही हो गया। और केवल आपको ये वैल्यू चाहिए, तो 2 वैल्यू चाहिए आपको और ये पूरा आप निकाल लोगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो काम में आता है यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला आता है जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है। तीसरा फॉर्मूला आपके पास ये वाला है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कब लगेगा, ये लगेगा आपके पास तब जो वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी हो, यहाँ पे x और y और z की वैल्यूज कुछ गिवन हो और आसपास की वैल्यूज गिवन हो। जैसे x की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पे सवाल में 1001, y की वैल्यू दे दी आपको 1002 और z की वैल्यू दे दी आपको 1003 और आपसे कुछ वैल्यूज पूछ ले, जैसे इसकी वैल्यू पूछ ले, इसका क्यूब करके निकालना है। तो आपके पास जहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना थोड़ा सा आसान चीज़ें हो तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो बातें समझ में आ गई आपको कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसमें लगेगा आपका सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगी वैल्यूज। आपको यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि एक तो इसकी वैल्यू दे रखी है और एक क्यूब वाले की वैल्यूज दे रखी है। तो आप यहाँ पे रखिए वैल्यूज। आपको कि इसकी वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो ये दे रखी है 1604 -3 टाइम एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 11 और इसकी वैल्यू भी 11 का स्क्वायर 121 -3 टाइम्स इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 18। यहाँ तक ठीक है। सॉल्व किया इसको थोड़ा सा, आपको कि 139 इंटू 11 सॉल्व किया। आगे फर्दर 9 12 और 4 5 और 1 एक्स वाई जेड की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, इसमें से 1529 है वो माइनस कर दो। तो माइनस करने पर वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास यहाँ से 14 में से 9 माइनस किया आपको कि 5 एंड नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा 3, तो ये 75। ये जो वैल्यू है 3xyz की है, xyz आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 25, आपको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें एंगल C और D के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं। CED आपको गिवन है, एंगल B निकालना है, AB दिया हुआ है आपको। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओगे ABCD, उसमें ये दो बाइसेक्टर हैं, इसके एंगल बाइसेक्टर, ये E पॉइंट पर मिल रहे हैं और ये वाला एंगल भी आपको दे दिया 57 डिग्री। ए की वैल्यू भी आपको गिवन है 47, ये निकालना है। देखिए इसमें आपको मैंने एक थ्योरम कराई थी, याद करो, कि अगर ये इसके एंगल बाइसेक्टर हैं तो डेरिवेशन बहुत आसान है, इसका डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है यहाँ पे कि अगर ये इसके बाइसेक्टर ई पॉइंट पर मिल रहे हैं तो ई पर जो एंगल बन रहा है ना उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एंगल CED है, ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस B। यहाँ पर A पर B पर जो एंगल बन रहा है उसका जस्ट हाफ कर देना है और ये सामने वाले एंगल, ठीक है। डेरिवेशन तो बहुत आसान है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल 360 होता है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका 180 होता है, तो वहाँ से कर सकते हो, मैंने कराया हुआ है कई बार ये वाला। तो आपको कि CED की वैल्यू 57, ये 1/2, एंगल A आपको 47 दिया हुआ है, एंगल B निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे आपको हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 114 माइनस 47 बराबर एंगल B, माइनस कर लो, आपको हो गया 7, यह हो जाएगा 5 देन 6, 67 डिग्री, ऑप्शन नंबर B। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि ट्राइंगल ABC में PQR क्रम से AB BC और CA पर है, तो ये कुछ रिलेशन दे रखा है, BQ PQ के बराबर है, QC QR के बराबर है, एंगल BAC भी दिया हुआ है, तो एंगल PQR की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझना, ये जो सवाल है ना आपका दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो ट्राइंगल की फॉर्म में पूछा जाता है, एक आपको सर्किल की फॉर्म में दिया जाता है। तो दोनों में रिलेशन किस तरीके से होता है, दोनों सवाल मैंने इसी क्लास में लिए हैं, ठीक है। एक सवाल ये हो गया, इससे अगला सवाल वो सर्किल वाला है, तो दोनों समझ में आ जाएगा आपको एक साथ ही। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इसको बेसिक से करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए इसका एक रिजल्ट होता है, वो डायरेक्ट आप रिजल्ट ध्यान रखना है आपको, वो रिजल्ट आपको याद है तो आपका एक कुछ सेकंड का ही सवाल है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा डेरिवेशन करके भी बताऊंगा, लेकिन फाइनली आपको रिजल्ट ही ध्यान रखना है इसका। ओके, तो सबसे पहले देखिए एक ट्राइंगल आपको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्या दिया हुआ ट्राइंगल में कि ट्राइंगल है ABC, ये A, ये B और ये C। इस पर 3 पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। AB पर है पॉइंट P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, कुछ इस तरीके से। अब एक चीज़ और दी है कि BQ PQ के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और QC QR के, QC जो है वो QR के बराबर है। BAC ये वाला एंगल आपको 75 दिया है, ये निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट था वो बता देता हूँ पहले कि PQR बराबर हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल जो A पर बन रहा है। बात आई समझ में? तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 180 माइनस 2 टाइम्स A पर मतलब 150, तो आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। देखते ही आप तुरंत करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन इसका डेरिवेशन भी मैंने बोला था कि आपको कराऊंगा, तो उसको भी समझ लो। आंसर तो आ गया आपका 30 डिग्री, लेकिन ये आया कैसा है इसको देखो। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये वैल्यू इसके ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसको कोई भी एंगल मान लो आप, जैसे आपने इसको x मान लिया तो ये भी x ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो ये कितना होगा, आपको कि ये 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल यदि आपने y माना तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि बराबर है, ये 180 माइनस y हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। तो अब इस वाले क्वाड्रिलेटरल में चलिए आपको कि ठीक है चल लेते हैं। तो इसमें एंगल क्या क्या है आपको कि इसमें एंगल है, देखो एक तो है ए वाला, तो एंगल PAR, एक तो है एंगल ए वाला, दूसरा एंगल है आपके पास ये वाला P वाला, P पर कितना बन रहा है 180 माइनस x, दूसरा ये Q पर बनने वाला एंगल जिसको आप बोल रहे हो PQR, और तीसरा एंगल है 180 माइनस y।
ये सबका टोटल कितना होगा आपको 360 होगा। देखो 360 से तो ये गया पूरा पूरा, तो एंगल ए की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहाँ पे कितनी आ रही है, आप कहोगे एंगल ए की वैल्यू आ रही है एक्स प्लस वाई माइनस एंगल पी क्यू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज़ और बताओगे आप, अब बड़े वाले ट्राइंगल में चलो, बड़े वाले ट्राइंगल मतलब ए बी सी में, इसमें क्या है, इसमें आप कहोगे कि एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई ये 180 है क्या, आप कहोगे हाँ। तो एंगल ए की जगह यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई की जगह, एक्स प्लस वाई की जगह आप क्या रख सकते हो, आप कहोगे 180 माइनस एक्स रख सकते हो क्या, 180 माइनस ए, आप कहोगे हाँ। तो वही चीज़ यहाँ पे रख दो इसकी जगह, इसकी जगह आपने रखा तो ये ओवरऑल क्या बन रहा है, देखो एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एक्स प्लस वाई की जगह रखोगे आप 180 माइनस एंगल ए और माइनस पी क्यू आर। ठीक है यहाँ तक। तो अभी क्या बन रहा है आगे, आपको यहाँ से पी क्यू आर मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल ए। तो यही चीज़ तो मैंने अभी लिखी थी कि ये वाला जो एंगल निकालना है अंदर वाला, ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला था कि 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 75 डिग्री, तो आपका आंसर आ रहा था यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, ऑप्शन बी। तो समझ में आया आपको ये वाला डेरिवेशन कैसे करना है इसको, और ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेना है। अब देखिए इसमें जो सर्किल में अगर ये सवाल पूछेगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये वाला रिलेशन है ना वो नहीं देगा। वो कैसे दे देगा, वो कहेगा कि ये एक सर्किल है और सर्किल में रेडियस है, रेडियस गिवन है, तो आपके पास वो भी वहाँ पे भी ये वाला रिलेशन लग जाएगा। देखो कैसे लगेगा, समझो इसको। अगला सवाल यही है, क्या बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए सी और बी डी दो जीवाएँ हैं। ए सी और बी डी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती हैं। ए बी एक व्यास है, तो समझिए क्या क्या हो गया यहाँ पे। ये एक सर्किल हो गया, इसमें आपके पास ए बी एक व्यास ड्रॉ कर लो, ए सी और बी डी। देखो ये दो आपके पास कॉर्ड है, इनको आगे बढ़ा दिया मैंने। ये ई पॉइंट पर यहाँ पे मिल जाएंगे कहीं। आगे बोला है ए ई बी, ये वाला एंगल भी दे दिया आपको 36। डी ओ सी, यहाँ पे ओ पॉइंट इसका है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए समझिए, आप कहोगे ये क्या वाला मामला हो गया, ये वही चीज़ होगी कि वही वाला सवाल। आप कहोगे हाँ कुछ कुछ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखो पिछले वाले में केवल इस सर्किल को हटा दोगे तो वही ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि दो साइड बराबर दे रखी थी। तो यहाँ पे भी बराबर हैं क्या, आप कहोगे हाँ बराबर हैं। देखो कैसे हैं, इस तरीके से यहाँ पे बराबर ऐसे होंगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ये वाली साइड इसके बराबर होगी क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो फिर आपके पास वही वाला कंसेप्ट लग गया, आपको कि हाँ वही लग गया। तो उसमें रिजल्ट क्या था, आपको उसमें रिजल्ट ये था कि अंदर वाला एंगल डी ओ सी ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स और बाहर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल कौन सा है, ई पर जो एंगल बन रहा है। तो सॉल्व कर लो, आपको 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स इसका करोगे तो 72, तो आंसर क्या हो जाएगा 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई आपको कैसे किया है वाला सवाल। तो ये इस तरीके से पूछता है, दो तरीके से आपका ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आगे से। सवाल बोल रहा है कि 8 और 20 का तृतीयानुपाती और 3, 4, 5 का चतुर्थानुपाती। देखिए 3 तरीके से पूछता है। अगर मान लो दो वैल्यूज हैं, इनका मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो अंडर रूट ए बी। 3 वैल्यूज हैं ए बी सी, इनका आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो बी सी बाई ए, ठीक है। और 2 वैल्यूज हैं ए और बी, इनका अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा
तो बी स्क्वायर बाई ए, इनसे बाहर आपको कोई सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, ये आपके पास फोर्थ हो गया, ये मीन हो गया। ये फॉर्मूला है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें इसका थर्ड निकालना है। थर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, मतलब 400/8। सॉल्व कर लो, आपको यहाँ से वैल्यू आ रही है 50, तो पी की वैल्यू तो आ गई 50। अगला इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको हो गए, फोर्थ का मतलब हो जाएगा 24 × 5/3। सॉल्व किया, आपको हो गए 8, ये 40, तो ये क्यू की वैल्यू आ गई 40। निकालना क्या है, 2p, 2p का मतलब 100 प्लस q मतलब 40, आंसर आपका 140, ऑप्शन ए। सवाल बोल रहा है कि ट्राइंगल है ABC, वो PQR के सिमिलर है। सिमिलर है तो एरिया का जो रेशो है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो अगर सिमिलर है तो आपको होगा कि साइड है वो भी आपके पास रेशो में होंगी, ठीक है। एरिया का दिया हुआ है AB बराबर BC बराबर भी दे रखा है, PR निकालना है। तो ध्यान रखना कि जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, वही आपके पास बराबर होंगी। जैसे कैसे, AB यहाँ पर है तो इसी ऑर्डर में इनको लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, AB/PQ बराबर हो जाएगा BC/QR बराबर हो जाएगा AC ये PR। कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। आप होगी ठीक है, ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो समझने की है, वो क्या है, ये अगर दे रखा है तो इससे आप ये बता सकते हो कि एरिया का रेशो ये है तो इनकी साइडों का रेशो क्या होगा, ये जो बन रहा है ये किसके इक्वल होगा, आप कहोगे इसके अंडर रूट के होगा। अंडर रूट ले लो इसका, अब अंडर रूट लिया 8/13। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। अब आपको PR निकालना है, तो PR का रेशो किसके साथ है वो देखो आप। PR का रेशो AC के साथ है, तो केवल ये साइड लेनी है, इसको सॉल्व कर लो। तो AC/PR ये दे रखा है 8/13, और आपको AC की वैल्यू गिवन है कितनी, 16। तो 16/PR बराबर 8/13। ये इसका दुगना है तो ये इसका दुगना हो जाएगा 26। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, जो है 45 से 30 डिग्री हो जाता है अगर समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। देखिए क्या मामला है। ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री। तो पहले ये जो मीनार है ना, ये वाली, इसकी शैडो यहाँ तक बन रही थी, अभी शैडो वहाँ तक बन रही है, तो इसका डिफरेंस आपको दे दिया कि ये 8.4 है। आपसे पूछा है इसमें व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट पूछी है। आप कहोगे कि मान लो अगर ये कोई वैल्यू x है, ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, आपको ये भी x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये, क्योंकि 45 डिग्री है ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये 45 पर ये बन रहा है तो 30 के हिसाब से ही निकाल सकते हो, आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 30 के सामने की x है तो 60, ये पूरा 60 है, इसके सामने की हो जाएगी √3x। यहाँ तक सब कुछ ओके ओके है, आप कहोगे हाँ। तो ये 8.4 है, ये क्या है, आप कहोगे ये जो वैल्यू है √3x - x बराबर 8.4 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.4 डिवाइड बाई √3 - 1। इसको सॉल्व करना है तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ऊपर तो एज इट इज, लेकिन नीचे क्या बनेगा देखो, 3 - 1 2, तो 2 का डिवाइड किया इसमें, तो 4.2 मल्टीप्लाई में √3 + 1, ये बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। मीनार की हाइट आ जाएगी क्योंकि x ही हमने हाइट मानी थी। सवाल बोल रहा है अगला आपसे कि A और B ने क्रमशः x से y और y से x के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद में A और B अपनी यात्रा का शेष भाग इतने और इतने घंटे में पूरा किया। A की चाल ये है तो B की चाल क्या होगी। देखो इस वाले मामले में क्या है कि देखो यहाँ से एक A चलता है, यहाँ से B चलता है, दोनों कहीं मिलेंगे, उसके बाद में इसको कुछ टाइम लगेगा।
ये यहाँ पे मिलेंगे, इसके बाद इसको कुछ टाइम लगेगा। ये एक स्पेशल केस है, डिस्टेंस यहाँ पे दोनों केस में सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी ये हो जाएगा अंडर रूट टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी। लेकिन क्या है ये मामला, ये अपोजिट क्यों लेना है, जब मिलने के बाद में है ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये स्पेशल केस है, इसमें ही लगेगा ये वाला फॉर्मूला। तो आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो स्पीड ऑफ ए दिया है क्या आपको, आप कहोगे हाँ दिया है 32, तो 32 ये हो जाएगा। स्पीड ऑफ बी तो निकालना ही है, तो यहाँ पे एस बी टी बी, टी का ये टाइम जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और उसका अंडर रूट लेना है। तो बी का टाइम कितना है, आप कहोगे कि ए और बी अपनी यात्रा के इतने भाग को इतने इतने घंटे में पूरा किया। बी का टाइम हो जाएगा 8 घंटे और ए का टाइम, अब वो इसको सॉल्व करना पड़ेगा 48 49 बटे 8, तो बटे 8 है तो ऊपर चला जाएगा 8, तो अंडर रूट हटाया तो आपको 8 बटे 7 आ रहा है। तो 8 से ये 4 बार, तो एस बी की वैल्यू 28 निकल के आ रही है 28, बी ऑप्शन। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये। सवाल अगला बोल रहा है कि बिंदु M और N इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर हैं। इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक कौन है। देखिए पूरक कोण का मतलब क्या हो जाएगा, एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। दोनों का टोटल आपके पास 90 डिग्री है। तो बिंदु M और N इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में है, स्थित हैं। तो यहाँ से जो एंगल है ना इनके 72 और 128, एक 72 है तो एक 128 है। तो इमारत की ऊंचाई, इस वाले केस में क्या करना है, मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था कि अगर ये 90 दोनों का टोटल हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ये दोनों डिस्टेंस d1 इंटू d2, तो आंसर हो जाएगा आपका 72 इंटू 128। लेकिन कभी तब होगा ये जब आपके पास दोनों का टोटल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ से सॉल्व किया इसको थोड़ा सा, यहाँ से 2 हटाओ, आप कहोगे 36, यहाँ से 2 इसको दिया तो ये जो वैल्यू बन रही है 256 बन रहा है ना, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है 6 और यहाँ से 16, तो अंडर रूट हटाने के बाद में तो 96 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपसे कि ABC में AD BC पर परपेंडिकुलर है, AE जो है BAC का एंगल बाइसेक्टर है, ABC 58, ACB ये है, DAE निकालना है। देखिए जब हमने मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन पे करने के बाद में गागर सागर क्लास ली थी, उसमें मैंने ये सारे आंसर आपको अच्छे से डिस्कस भी किए थे, ठीक है। रिवीजन जो क्लास थी उसमें, तो वहाँ पर ये वाला सीधा सा कंसेप्ट है आपका, बहुत आसान सा फॉर्मूला याद है, आप सीधा कर लोगे इसको। आपको ये ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें एक तो है परपेंडिकुलर, एक है ये एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे इनके बीच में एक एंगल बनता है, तो ये पॉइंट D है, ये आपके पास E है, तो ये DAE एंगल है ना, ये आपके पास होता है एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाई 2। तो सीधा सा रखना है, इसमें ये 58 दिया हुआ है आपको और ये आपके पास 34 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस कर लो आप। दोनों का डिफरेंस किया आप कहोगे 4 और यहाँ से वैल्यू बन रही है 2, 24 बटे 2 आप कहोगे 12 डिग्री। क्लियर हुई बात, सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रख लेना डायरेक्ट रिजल्ट इसका ये। सवाल अगला आपसे बोल रहा है कि B का समद्विभाजक AC से बिंदु D पर मिलता है। A, B और ये C, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, ये D पर मिल रहा है। यहाँ पे AB बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, BC बराबर आपको 18 दे रखा है, AC बराबर दे रखा है पूरा ये 15, AD की वैल्यू निकालनी है। देखो जब एंगल बाइसेक्टर हो ना तो ये है इसी साइडों के रेशो में होता है, तो साइडों का रेशो लिया 12:18, 12:18 का मतलब क्या हो जाएगा 2:3। तो वही मैं चीज़ कहूँगा यहाँ पे ये 2:3 है, तो ये टोटल 5 यूनिट की वैल्यू है 15, 1 यूनिट की वैल्यू आपको 3, आपको AD यानी 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 6।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है तो x की वैल्यू। तो वो दो तरीके से कर सकते हो इस सवाल को। आप कहोगे कि यहाँ पे एक तो बेसिक की जो उससे चलोगे यहाँ से हो जाएगा कि इसमें से प्रत्येक में से आपने ये माइनस कर दिया, तो इस वाले तरीके से क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाएगा ये वाला सवाल इसमें, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई होगा सब कुछ। दूसरा एक और आसान सा तरीका है इसको करने का, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कई बार ये वाला, कि आप कहोगे कि यहाँ पे इन दोनों को एज इट इज़ ऐसे लिख लो। आप कहोगे ठीक है, अब मुझे इनका डिफरेंस बता दो। अब क्योंकि डिफरेंस निकाला, पहला ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 6, 2, 3, 36, माइनस किया आप कहोगे यहाँ पे 3 और यहाँ हो जाएगा 3, तो ये 63। आप कहोगे यहाँ तक ठीक है। अब ये कुछ कट रहा है तो इसको काट लो। आप कहोगे 9 से ये 4 बार, 9 से ये 7 बार। अब आगे क्या करना है, इतना करने के बाद में अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ। आप कहोगे यहाँ पे 3, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। आपको यहाँ पे वैल्यूज क्या बन रही है, यहाँ पे इनका निकाला तो आप कहोगे ये 9 बन रहा है क्या। तो ये जो दोनों वैल्यू आई है ना निकल के, ये दोनों बराबर होनी चाहिए बेसिकली। तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21। बात आ गई समझ में। तो अभी क्या हो गया है कि ये 19 से 12 हो गई ये संख्या, और ये 21 से 28 से 21 हो गई है। तो दोनों का देख लो वैल्यू सेम ही आएंगी। आपको यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपको 7 का, यहाँ पे भी 7 का। तो वो जो x है जो घटाया गया है वो कितना है, आपको वो x है वो 7 है। बात समझ में आई आपको क्या क्या किया है। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, और फिर आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, इतना बना। इन दोनों का डिफरेंस 3, इधर देखा इनका ये। आपको कि क्या इससे कर सकते हैं क्या इसको, आपको कि बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इससे भी मैं करके बता देता हूँ। 55, ये आपके पास 91, इनका डिफरेंस लिया था पहले, तो ये डिफरेंस आ रहा था आपके पास 36, और ये वैल्यू आ रही है आपके पास कितना, यहाँ से सॉल्व किया इसको 3 बन रहा है ना, यहाँ हो जाएगा 63। सॉल्व किया इसको 9 चौके 36 और ये 7 बार। आप क्योंकि इससे कर रहे हो, आप इसको इससे करके बताओ, कर लो, इससे भी कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस अभी 3 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, आपने कहा यहाँ वैल्यू बन रही है 6, और यहाँ हो जाएगा 6 ना, तो 3। आपको इसको बनाना पड़ेगा कितना, 36, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 12 से कर लो 48, इसको 12 से किया 84। तो अब देखो ये कितना हो गया, 7 का कम, ये कितना हो गया 7 कम। तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी 7 ही आएगा आंसर आपका। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है इसकी वैल्यू निकाल लो। आपको पता है कि कॉज में और साइन में और टेन में कॉट में और कोसेक में सेक में एक रिलेशन होता है कि ये इंटरचेंज होते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो दोनों का टोटल अब देखना है कि एंगल का कितना बन रहा है। यहाँ पे इसका और इसका टोटल कितना बन रहा है, आप हो गए 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है, तो आपके पास यहाँ पे वो काम करेगा। तो इसको बदलोगे आप, इसको लिखोगे 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो साइन 62 बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आपको कि 1। आपको सीधा क्या देखना है कि कॉस कॉस दे रखा है, साइन साइन दे रखा है, लेकिन एंगल का टोटल 90 बन रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 5 कॉमन ले लोगे यहाँ से, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये -21। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये वाला एंगल दोनों का टोटल 90 है, तो आप किसी को बदल लोगे। तो इसको जैसे बदला आपने, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर कितना 35 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 1। यहाँ तक सब चीज़ें ठीक हैं। -16 नीचे 8, तो आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, सवाल बोल रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू निकाल दो। आपको कि ऊपर फॉर्मूला जो दिख रहा है ना आपको, वो दिख रहा है AQ - BQ बटे में आपको कि A² + AB + B²। ये है ऊपर वाला, इसको ओपन करोगे तो ये बनता है आपके पास यही, और यही नीचे दे रखा है आपको। तो ये तो इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आपको कि बिल्कुल। तो केवल ये देखना है आपको, पहले इसको देख लो अरेंज करके। ये बेसिकली 0.03 का क्या है, क्यूब है क्या ये, नहीं 0.03 का नहीं है, ये 0.3 का ही क्यूब है ये। तो आप ओवरऑल यहाँ से कह दोगे कि 7.03 - 0.3,
ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस किया इसमें से कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे गलती मत कर देना, बस आप जल्दबाजी में कहीं आंसर आप कुछ गलत टिक कर दो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 3, यहाँ हो जाएगा 7 और ये 6.73 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए आपका लास्ट सवाल है, ये वैल्यूज आपको बतानी है इसकी। एक तरीका होता है कि आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो इन सवालों को, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आपके पास फॉर्मूला याद है तो उससे भी कर सकते हो। चीज़ें क्या है यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, ये क्या होता है आपको कि हाँ ये पढ़ा है हमने। ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और कराया था मैंने आपको, याद रखो कि ये तो पावर 6 में है। एक पावर 4 वाला भी कराया था कि कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ये क्या था आपको कि ये था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो, ये काम आते हैं। तो ये वाला और एक पावर 6 वाला। तो अब इसमें जैसे ही पुट करोगे ये वाली वैल्यू इस वाले में -1, तो ये 1 से तो 1 कट जाएगा, केवल वैल्यू बन रही है -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो ठीक है सारी चीज़ें। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। क्या बन रहा है, आप कहोगे कि ये टेन थीटा कॉट थीटा, ये कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। बिल्कुल है ये, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 2 टेन थीटा कॉट थीटा, क्योंकि 1 हो जा रहा है वो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बटे में क्या बन रहा है आपको कि आप बटे में बन रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर बन रहा है 1 कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा ओपन किया मैंने, तो आपके पास बटे में बन रहा है 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आगे 3 भी है, इसको मत भूल जाना, +3। तो ये कट जाएगा बेसिकली। तो ओवरऑल बन रहा है -3 + 3, आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात आपको कैसे करना है इस सवाल को। तो ये ओवरऑल आपके पूरे 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए हैं, और अच्छे सवाल हैं सारे, प्रीवियस ईयर में आपके कई बार पूछे गए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।